हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक मोनोपोली शेयर को एनालाइज करेंगे। और वो शेयर के पास एक इतना ज़्यादा डेटा है ना, जिस डेटा ड्रिवन से वो शेयर डायरेक्टली रिटेलर्स के फुलफिलमेंट को, रिक्वायरमेंट को पहले से जानकर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इनके पास सुपर कंप्यूटर्स के डेटा है, जिसके बारे में हम लोग कुछ और आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर डेफिनेटली ये निफ्टी फिफ्टी का शेयर है और इस निफ्टी फिफ्टी के शेयर में ये टॉपिक कवर करना था। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट एक ऐसा शेयर है जो जिसका मोनोपोली है मार्केट में। जितना मार्केट कैप्चर एशियन पेंट ने कर रखा है उतना मार्केट कैप्चर कोई और नहीं किया है। और अब आना भी, नए प्लेयर्स का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा वो लोग कुछ हद तक आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, पर बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। एशियन पेंट का मार्केट बहुत सही है, पर अभी पिछले 1-2 साल से इसने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और रिटर्न ना देने के कारण बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ा। तो अभी देखते हैं, हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे, और उसके बाद आएंगे कि इसके एक्चुअली डेटास क्या बोल रहे हैं, इसके वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग आएंगे, बहुत बहुत डिटेल में चेक करेंगे। ये एक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशन तरीके से ही ले। ये बिल्कुल भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और यहाँ पे टिप्स नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशनल तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि शेयर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ताकि कल को अगर आपको भी इस टाइप के शेयर को एनालाइज करना रहे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो हम आप तक सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ ला सकते हैं और आप इन सब चीज़ों को देख कर समझ कर अपने लिए भी अपना खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। डाउन द लाइन में ऐसे भी चैनल्स रहेंगे जहाँ पे आपको टिप्स मिलते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टिप्स नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एशियन पेंट के बारे में। और एशियन पेंट एक ऐसा शेयर है जिसको अगर आप ये देखेंगे, अगर आपका चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और थोड़ा सा पहले चार्ट आने से पहले हम एशियन पेंट के एक ग्राफ को देख लेते हैं। जो ग्राफ पिछले 5 साल में सिर्फ 103% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 साल में यहाँ पे अगेन 1 साल में कोई भी रिटर्न नहीं है, जो कि मार्केट अभी बुल फेस में है। बुल फेस में एक अच्छा रिटर्न देना चाहिए था, पर फिर भी शेयर ने बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं मिला है पिछले 1 साल में। इवन अगर अभी तक का देखें तो ईयर स्टार्टिंग से लेकर टिल डेट, ईयर टू टिल डेट आपको 15% डाउन है दिखता हुआ मिल रहा है। तो ये शेयर में अभी जो ट्रेंड है वो बहुत लो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 साल के ग्राफ को भी देखेंगे तो 103% का ही डिफरेंस बच गया है। हालांकि बहुत अच्छा हाइक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ टाइप की चीज़ें थी जो आपको दिखा दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा एशियन पेंट के टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि अगर रिफ्रेश कर लेंगे ना तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और एशियन पेंट को ओपन करते हैं यहाँ पे। एशियन पेंट को ओपन करते हैं, ये रहा एशियन पेंट। एशियन पेंट के जो डेटाज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं वो पहले रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे 5 साल के ग्राफ को देखते हैं। तो 5 साल के ग्राफ में भी आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है ना, आपको पहले बता दें, ये जो ग्रीन लाइन है वो 50 डे डेली मूविंग एवरेज है, ठीक है। 50 डे डेली मूविंग एवरेज है ये ग्रीन लाइन। और जो रेड लाइन है वो 200 डे डेली मूविंग एवरेज है। तो 200 डे डेली मूविंग एवरेज और 50 डे डीएमए पे ही हम एनालाइज करते हैं। बहुत सारे मेथड्स और हैं, आपके साथ मेथड भी शेयर करेंगे। पर बेसिकली 200 डे 50 डे डीएमए का जो 200 और 50 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इस तरह से है कि अगर मान लीजिए 50 डे डीएमए अगर हम ड्रॉ करते हैं, जो कि ये ग्रीन लाइन है, और ग्रीन लाइन कभी भी रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है तो उसको कहते हैं डेथ क्रॉसओवर, ठीक है। तो अगर मेरा 50 डे डीएमए 200 डे डीएमए को अपसाइड डाउन कट कर रहा है तो उसे कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। सेम चीज़ अगर 50 डे डीएमए मेरे 200 डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है तो उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। ये आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये था गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर के बाद ना शेयर का भागने का संभावना ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर थोड़ा सा गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए, ये रहा गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ से शेयर ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, ठीक है। और डेथ क्रॉसओवर का क्या मतलब होता है, ये देखिए, ये रहा डेथ क्रॉसओवर। 50 डे डीएमए जब ने 200 डे डीएमए को अपसाइड डाउन काटता है तो डेथ क्रॉसओवर है। यहाँ से शेयर ने बहुत अच्छा डाउनफॉल दिखाया है। तो शेयर अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 2800 के लेवल पे। और इसका अगर हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये सपोर्ट कहीं 2600 के आसपास था। और अगर इसका हाई ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 3000, 3000
500 के आसपास था। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का सफ़र देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 990 का है, तो आपको 45% के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 45% की रैली देख सकते हैं अगर ये शेयर यहाँ से भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो, जो कि पिछले 1 साल से नहीं कर रहा है, पिछले 6 महीने से नहीं कर रहा है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी न्यूज़ के ऊपर। एशियन पेंट जो है वो ब्रोकरेज साउंडिंग अलार्म बेल है। बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे। एशियन पेंट ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, हाईएस्ट पे आउट ऑफ अ डेकेड। और उसके बाद Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो Q4 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला। एशियन पेंट का Q4 का रिजल्ट था वो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड था, रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। अगर आप देखेंगे एशियन पेंट के Q4 के रिजल्ट देखेंगे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो 1275 करोड़ के आसपास का था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेंगे, बिट्टा वगैरह सारी चीज़ें कंपेयर कर लेंगे। आइए सबसे पहले कंपेयर ही कर लेते हैं। एशियन पेंट का अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें ना, तो ये बहुत क्लियर है कि अगर थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ अभी आपको सही दिखेगा, तो ये जो एशियन पेंट का मार्केट कैपिटल है वो 2,76,000 करोड़ का है। 288 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई से ये शेयर ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 18% नीचे है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 18% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी इसने जो रिसेंटली दिसंबर में बनाया था वहाँ से भी ये शेयर 15% डाउन है। ठीक है, तो ये एक देखने को मिल रहा है। और आइए इसके और फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो डिविडेंड यील्ड जो है 1.16% का है। फेस वैल्यू जो है 1 का है, इसमें स्प्लिट भी हो चुका है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 195 का बुक वैल्यू है। पी रेशियो 50 रुपीज़ का पी रेशियो है। ROC ROE की बात करें तो 37-31 का ROC ROE है। प्रॉफिट ग्रोथ और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 52% की प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ 32% का है। और डेप्ट इस कंपनी में बहुत कम है। मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग से कंपेयर करें तो डेप्ट इस कंपनी पे काफ़ी कम है। 2,474 करोड़ का डेप्ट है। और RSI भी अभी भी इस कंपनी का 52 का चल रहा है। RSI पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि बेसिकली होता क्या है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप शेयर को समझ सकते हैं कि इस शेयर में एंट्री बनानी चाहिए या इस शेयर से एग्जिट हो जाना चाहिए। ये था चार्ट। ये चार्ट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। मतलब वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। एशियन पेंट के वॉल्यूम में, ट्रेडिंग वॉल्यूम में या डिलीवरी वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगर एशियन पेंट के पी की रेशियो की बात करें तो 50 का पी रेशियो है, जो थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है। और यहीं पे अगर हम लोग आइए थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1968 का करोड़ का प्रॉफिट रहा। इस क्वार्टर में 1624 का पैट जो कि होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1475 करोड़ का था। और इस क्वार्टर में 1275 करोड़ का। तो यहाँ पे 200 करोड़ का डाउन देखने को मिला है, जिसके कारण ये परफॉर्म नहीं करा इस कंपनी ने। एंड आइए इसके बाद अगर पूरे ईयर्स का कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 100 करोड़ से लेके 5500 करोड़ तक का है। इसका कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो शेयर ने कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाई है 16% के आसपास का। 10 ईयर का ग्रोथ है 5 ईयर्स का 21% का और 3 ईयर्स का 20% का। TTM जो है 32% का है। अगर इस कंपनी में लायबिलिटी की बात करें तो 29,000 का लायबिलिटी और एसेट दोनों ही इस कंपनी के पास अवेलेबल है। और अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, चलिए पहले कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। अगर कैश कन्वर्जन की बात करें तो 99 करोड़ से 88 करोड़ के आसपास का है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर होल्डिंग में बात देखेंगे ना तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट नहीं किया है। वो एज इट इज़ पिछले 1-2 साल से प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को पकड़ के रखा है। हालांकि FII ने अपने स्टेक्स को कम किया है, DII ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ कर लिया है। और अगेन पब्लिक के पास ये शेयर थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है पिछले क्वार्टर से लेकर अभी तक। तो ये था एशियन पेंट। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत नामी जामी कंपनी है पेंट के सेगमेंट में। तो अगर इस टाइप के कंपनीज में थोड़ा सा डिप भी रहता है ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगेन हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे, पर थोड़े से चांसेस रहते हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। अगर बाई वापस आती है अपने ऑल टाइम हाई पे आएगी तो ऑलमोस्ट 40-45% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये कंपनी डाउनवर्ड्स बस इसलिए है क्योंकि इसका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं था। क्वार्टर बाई क्वार्टर का रिजल्ट जो होता है वो डिपेंड भी करता है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी का फिर से अगर आपको हम ले चले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना
तो सेम परफॉर्मेंस पिच ये मार्च 24 का है, राइट? अगर मार्च 24 मार्च 23 में भी जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई दिखा था, पर इस बार नहीं दिखा। तो जिसके कारण रिजल्ट परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, रिजल्ट अच्छा नहीं था, रिजल्ट कम बैक नहीं किया था, जिसके कारण इस कंपनी में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ये है बाजार स्कूप। बाजार स्कूप का ये मतलब होता है कि बाजार में आने वाला जितना भी बेहतरीन से बेहतरीन न्यूज़ है वो हम सबसे पहले आप तक लेके आ जाए। पर कोई भी न्यूज़, कोई भी चीज़ों तक आने से पहले, उससे पहले एक एजुकेशन ज़रूरी होता है, एक शेयर के एनालिसिस ज़रूरी होता है, जो हम लोग इस वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, निफ्टी 50 के चार्ट्स को कवर करेंगे, निफ्टी वन नेक्स्ट 50 की चार्ट को कवर करेंगे, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, हर चीज़ को कवर करेंगे। तो जितने भी अच्छे अच्छे शेयर्स है उसके एनालिसिस हम आप तक लेके आएंगे। एनालिसिस जानना ज़रूरी है, फंडामेंटल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और रिस्क मेंटेन होता है। तो मेक श्योर कि आप इसे बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझे, आप अपने एजुकेशन को करें, उसके बाद शेयर में इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।